हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये चैप्टर 2 है साइंस 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2। दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारी कल वीडियो नहीं आई थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं और दुश्मन हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स सब बहुत छोटे होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमारी आई से नहीं देख सकते हैं। उनको हम हमारी आई से, आँख से नहीं देख सकते हैं। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे फंगस जो ब्रेड पे ग्रो करता है, जो देखा जा सकता है। उसको फंगस को मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देख सकते हैं हम। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब दूसरे माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकती है। दूसरे नहीं देखे जा सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप के बिना उनको हम नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इस वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और माइक्रोब्स, क्योंकि ये इनके नाम में ही माइक्रो आ रहा है। माइक्रो मतलब सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे। माइक्रो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे गलत दे रखा है, आगे बताता हूँ मैं। ये 5 ग्रुप में डिवाइड है। दे आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजुआ, एल्गी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैक्टीरिया करेंगे, फंगी करेंगे और वायरस करेंगे। चलिए बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया पहले पढ़ लेते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा दोस्तों, ये ऊपर जा नहीं रहा, चला गया। हाँ, बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड टाइनी ऑर्गेनिज्म। वो ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म। बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। मतलब वो सिंगल सेल्ड होते हैं, छोटे से होते हैं, बट वो लिव करते हैं कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। मतलब जैसे कॉलोनी आप जानते होंगे, जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं, अकेले नहीं रहते, एक झुंड में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। मिलियंस कॉलोनी मतलब एक कॉलोनी में मिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया इज टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स राइबोसम्स एंड न्यूक्लियोड। इनके पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता है। ये राइबोसम्स और न्यूक्लियोइड कंटेन करते हैं। The size of bacteria ranges from 0.2 microns to 100 microns. इनकी मिनिमम साइज़ होती है 0.2 माइक्रोन से लेकर, मतलब मिनिमम होती है 0.2 माइक्रोन्स और मैक्सिमम होती है 100 माइक्रोन्स। Some bacteria are aerobic, which means they respire in the presence of oxygen, and some of they are anaerobic, which means that they do not respire in the presence of oxygen. दोस्तों, बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। सम बैक्टीरिया आर एयरोबिक। एयरोबिक का मतलब है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं।
ये बैक्टीरिया एरोबिक हो सकते हैं, जो और मतलब जो एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं। और कुछ हो सकते हैं एनारोबिक, जो बिना मतलब विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस, मतलब विच मीन्स दैट दे डू नॉट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो सीधी सी बात है, वह रेस्पायर नहीं कर सकते हैं अगर उनके एरिया में ऑक्सीजन होगा प्रेजेंस। सीधी सीधी सिंपल लाइन बता देता हूँ मैं। एयरोबिक का मतलब है जो कुछ बैक्टीरिया जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पायर कर सकते हैं। एनारोबिक का मतलब है कुछ बैक्टीरिया जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पायर नहीं कर सकते। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स फ्रॉम अप डिपेंडिंग अपॉन टाइप शेप्स। ये 4 मेजर मतलब 4 डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। शेप्स के अपॉन डिपेंड होता है। 4 टाइप के शेप्स होते हैं। सॉरी दोस्तों, बाहर से बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था, इसलिए हमने हमारी वीडियो को पॉज कर दिया। ये हाँ मैं बता रहा था, ये 4 टाइप के होते हैं। शेप्स के ऊपर इनको डिपेंड करता है। पहला है कोकाई। पहला, दिस मीन्स दैट बैक्टीरिया इज सर्कुलर और स्पेरिकल इन शेप, मतलब बैक्टीरिया या तो सर्कुलर है या फिर स्पेरिकल इन शेप में है। कोकाई का मतलब ये है। अगला है बैसिलस। दिस मीन्स दैट बैक्टीरिया इज इन रॉड शेप, मतलब बैसिलस में रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। आगे एग्जाम्पल बताएंगे। फिर स्पाइरलम, इन किसके तो नाम में ही स्पाई आ रहा है, स्पाई यानी स्पाइरल, ये स्पाइरल शेप का है। और सबसे लास्ट है विब्रियो। दिस मीन्स दैट बैक्टीरिया इज इन कॉमा लाइक शेप। कॉमा आप जानते ही होंगे, हिंदी में हम कॉमा लाते हैं, इंग्लिश में भी लगाते हैं कॉमा। कॉमा लाइक के शेप में होता है। ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं। ये स्पाइरल शेप में है, ये रॉड शेप में है। रॉड ऐसा होता है। वायरस टू सी, डायरेक्ट वायरस आ गया। हाँ, फंजाई लास्ट में, वायरस, सॉरी आगे बढ़ गया। हाँ, वायरस ये सबसे पावरफुल मतलब ये सबसे पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। यूँ नहीं कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप लाओ कोई सा भी देख लो। इनको देखने के लिए सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। आप समझ रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप लाएंगे देख लेंगे, नहीं, इनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये सबसे पावरफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो पावरफुल माइक्रोस्कोप इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं और ये पावरफुल होते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विथ प्रोटीन शेल। ये कंसिस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड जो कवर्ड होता है एक प्रोटीन के शेल से। दे आर कंसिडर्ड लिविंग when present inside the living cell, but it is also considered as non-living when present outside living organism. So they are considered as link between living and non-living things. इसका मतलब है कि वो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीते जाते ऑर्गेनिज्म सेल में होते हैं, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें होते हैं। सॉरी दोस्तों, स्क्रीन ऑटो रोटेट कर रखा है तो स्क्रीन ऐसे हो रही है। मतलब हाँ, ये लिविंग सेल में होते हैं, जीते जाते, मतलब मैंने बताया ह्यूमंस है, प्लांट्स, एनिमल्स, अगर इनमें होते हैं तो जी रहे होते हैं। लेकिन अगर ये नॉन लिविंग थिंग में होते हैं, नॉन लिविंग थिंग मतलब जो जीती नहीं, चल सकती नहीं है, रिस्पायर नहीं कर सकती, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स उनके अंदर होते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग कहलाती है, मतलब ये मर जाते हैं। जो कंसिडर्ड होते हैं लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर्ड होते हैं लिंक के बीच में। दोस्तों मैंने बताया था वायरस बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। दे कैन कॉज मैनी डिजीज़ लाइक
AIDS is a fatal disease and caused by HIV, human immunodeficiency virus and corona। दोस्तों ये कॉज करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एक वायरस बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एड्स एक फैटल डिजीज़ है कॉज बाय HIV के कॉज से होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कोरोना वायरस आप सभी जानते ही होंगे। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कहर चल रहा है, बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। लॉकडाउन चल रहा है सब जगह में, लोग बाग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। दोस्तों मैंने बताया ये सब इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को करना पड़ रहा है, क्योंकि वायरस सबसे पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी मतलब दोस्तों वायरस हमारे बॉडी में तब आ सकता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो। इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ बस इतना ही कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, उनको कम नहीं होने दें। हाँ, कम नहीं होने देते हैं। सॉरी दोस्तों, बाहर से बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था, इसलिए मैंने मेरी वीडियो को पॉज कर दिया, फिर वो ख़त्म हो गया तो मैंने स्टार्ट कर दी वीडियो। हाँ, मैं बता रहा था कोरोना ये इसका बहुत कहर चल रहा है हमारी पूरी दुनिया पर। अब पता नहीं क्या होगा आगे। मोदी जी भी यही कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर में ही रहो, पर लोग बाग मान ही नहीं रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये आप यूँ मत समझो कि ये तो आप न्यूज़ बता रहे हो, आप अभी चैप्टर पढ़ाओ ना। अभी वायरस के इस पे टॉपिक के कंटेंट में बता रहा हूँ। ये टॉपिक में कोरोना भी आता है। कोरोना वायरस मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, फिर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको सबको पता ही होगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं वो नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ इतना बताऊँगा। एक कोरोना वायरस है, इसका बड़ा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना वायरस है, उसका बड़ा कहर चल रहा है दुनिया में। मैंने बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वायरस बहुत पावरफुल डिजीज़ मतलब बहुत पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। 5 माइक्रो ऑर्गेनिज़म में वायरस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप सबको पता ही होगा कोरोना ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया का हाल। 4 लॉकडाउन लगा चुके हैं मोदी जी ने 4 लॉकडाउन लगा दिए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। मैं बस आपसे ये कहूँगा, घर में रहिए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए, सेफ रहिए। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं वायरस के। ये कोरोना तो हो गया। पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस, मतलब पोलियो वायरस हमारे इंडिया में कब का जा चुका है। मेरे को एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे को एग्जैक्ट परफेक्ट डेट नहीं पता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। ये पोलियो वायरस अब जब हमारे ये इंडिया देश से हमारे जा चुका था, मतलब हमारे इंडिया में, उसके बाद जब भी ये निकला था, एक लास्ट आया था। लास्ट भी डेट नहीं पता है मेरे को, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं क्या पता गलत हो तो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसका एक भी अब तक मरीज़ नहीं आया है। मतलब जब ये आया था नया तब इसके डिजीज़ आए थे, मतलब मरीज़ आए थे। उसके बाद एक भी नहीं आया है। ये हमारे इंडिया से ख़त्म हो चुका है। फिर आता है हमारा टोबैको मोसेक वायरस। टोबैको मोसेक इज़ अ डिजीज़ इन अ प्लांट। ये डिजीज़ है जो प्लांट में होता है, प्लांट से हमारे अंदर आता है। ये टाइप्स ऑफ वायरस हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फंजाई। इसको पढ़ लेते हैं और फिर फटाफट वीडियो का करते हैं एंड। फटाफट पढ़ लेता हूँ, मैं रीड नहीं करता हूँ। एक बार रीड कर लेता हूँ,
They appear to be plants, but they do not have leaves, roots, etc. Like mushroom is an edible fruit and does not have leaves or roots. मतलब वो एक प्लांट के जैसे दिखते हैं पर अब प्लांट नहीं कहला सकते. मतलब वो प्लांट के जैसे एक पौधे के जैसे दिखते हैं पर उनके पास लीव्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, इसलिए वो प्लांट नहीं कहला सकते. एग्जाम्पल है लाइक मशरूम जो पौधे जैसा दिखता है पर वो पौधा नहीं होता है. एडिबल फ्रूट है वो जिसके पास लीव्स नहीं होती है, रूट्स नहीं होती है, स्टेम्स नहीं होती है. अगले पॉइंट पे आते हैं. दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक एनिमल सेल, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. मतलब ये सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट है, हरे नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट है जो एनिमल सेल लाइक एनिमल सेल के जैसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे आर हेटेरोट्रॉपिक विच मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर एनिमल फॉर देयर फूड. दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से. दोस्तों आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा. 7th क्लास में आपके चैप्टर फर्स्ट जिसमें आया था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. पर हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट से हमें फूड मिलता है इसलिए हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. फंजाई भी एक हेटेरोट्रॉपिक है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड, ये एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खाने फूड के लिए एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है. यूजुअली दे आर पैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स होते हैं. दे में भी यूनिसेल्यूलर लाइक यीस्ट. वो शायद से यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं यीस्ट के जैसे. एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलम्स, मशरूम. आगे आपको बता देते हैं. ये ब्रेड मोल्ड है. ये थोड़ा जूम करता हूँ मैं. ये ब्रेड मोल्ड है, ये पेनिसिलम है और ये एस्परजिलियस है. तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का करते हैं एंड. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय.